नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। हमने इकोनॉमी के ढेर सारे लेक्चर अपने चैनल पे पहले से प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारा हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल आज के टॉपिक को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमी, ठीक है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है, तो उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से। अंडरस्टैंडिंग द इवेंट्स टेकिंग प्लेस अराउंड अस। अगर हमें किसी जो हमारे आसपास कोई इवेंट हो रहा है, अगर उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो हमें क्या-क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, उसको समझिएगा। टेकिंग डिसीजंस, अगर डिसीजन हमें लेना है तो क्या करना पड़ेगा। प्रेस्क्राइबिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज टू सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या प्रेस्क्राइब्ड रूल होना चाहिए वो देखते हैं, क्या रेगुलेशन होना चाहिए वो देखते हैं, और किस तरह के पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में। इन सभी चीजों का जो आंसर मिलता है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव आंसर हो सकता है, एक आपका नॉर्मेटिव टाइप का आंसर हो सकता है। समझिएगा ध्यान से। सो द पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट द व्हाट इज, वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स टॉक अबाउट व्हाट ought टू बी और व्हाट शुड बी। समझिएगा ध्यान से कि जो प्रेजेंट में कोई भी संस्था में पॉलिसी चल रही है, रूल लागू है, रेगुलेशन लागू है, उन सारी चीजों को पॉजिटिव इकोनॉमी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी आदमी सजेशन दे रहा हो, कह रहा है यार ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, अगर इस तरह की बातें उठती हैं तो आप समझिएगा कि वहां पे नॉर्मेटिव टाइप की इकोनॉमी की टॉक हो रही है, बातें हो रही हैं। समझिएगा ध्यान से। पॉजिटिव इकोनॉमी टॉक अबाउट द थिंग्स हैपनिंग, मतलब जो भी चीजें हो रही हैं उसकी अगर बात हम करते हैं तो वो पॉजिटिव इकोनॉमी के तहत टॉक होगी, ठीक है। माइट हैपन, ठीक है, इन द इकोनॉमी वर्ल्ड। अगर हो ये संभव है कि ये हो सकता है या फिर अभी भी इस समय ये हैपनिंग है तो वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमी हुई। अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमी की बात करें तो गिव्स वैल्यू जजमेंट अबाउट द थिंग्स ऑफ टेल अस व्हाट शुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। अगर इस तरह की कोई बात डिस्कस हो रही हो तो उसे नॉर्मेटिव कहते हैं। मतलब इसको आप मान सकते हो कि आइडियल भी हो सकता है, ये वर्स भी हो सकता है, ये आइडियल भी हो सकता है, ये इमेजिनरी हो सकता है, लेकिन भैया रियल तो पॉजिटिव इकोनॉमी ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल लूंगा, आप समझिएगा कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नॉर्मेटिव टाइप की इकोनॉमी को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पहले दोनों सेंटेंस यहाँ पे ध्यान समझिएगा। इंडियाज पॉपुलेशन हैव क्रॉस्ड 100 करोड़ मार्क्स। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। भैया क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये हो रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट बोला जाएगा। फिलहाल इसमें इकोनॉमी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको पॉजिटिव इकोनॉमिक के बेसिक से समझ सकते हैं। उसका क्या बेस होना चाहिए, भैया ये हैपनिंग है, इंडिया की जनसंख्या 100 करोड़ के पार हो चुकी है, यह सत्य है, और ये इस समय हम दुनिया के दूसरे सबसे पॉपुलेटेड कंट्री हैं, ठीक है, यह भी सत्य है। तो अगर सही स्टेटमेंट अगर आपको बताई जाती है तो वो आपका पॉजिटिव इकोनॉमी का स्टेटमेंट हो सकता है। अब बात समझिएगा। इंडिया शुड नॉट अलाउ इट्स पॉपुलेशन टू ग्रो सो फास्ट, इट मस्ट क्रॉस इट्स पॉपुलेशन, कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन। समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में क्लियर शुड आ गया। हम ये नहीं कहते, यहाँ पे मैं ग्रामर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन इंडिया को चाहिए, कोई अपनी सलाह दे रहा है। बहुत इंडिया में बहुत ऐसे वेले लोग मिल जाएंगे जो आपको सलाह देंगे। तो भैया इंडिया शुड नॉट अलाउ इट्स पॉपुलेशन टू ग्रो सो फास्ट, उनका कहना है कि भैया इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के स्टेटमेंट चाहिए वाले हो गए। इट मस्ट कंट्रोल, ये जरूर कंट्रोल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की बातें अगर किसी स्टेटमेंट में झलक रही हो, दिखाई देती हैं, तो इकोनॉमी के तहत इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमी की लैंग्वेज बोली जाती है। अब अगला एक सेंटेंस लेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। वर्कर्स विल वर्क हार्ड इफ दे आर गिवन मोर वेजेस, कही जा रही है। देखो अभी हमने कही थी कि अगर संभावना जताई जाए कि भैया अगर उनका वेज जो है, उनका जो खर्च है, उनका डेली का पगार जो है, वो अगर अच्छा खासा होता है, बढ़िया हो जाता है, तो वर्कर्स जो है वो आपकी हार्ड मेहनत करेंगे, अच्छे से मन लगा के मेहनत करेंगे। अब यहाँ पे ये जो है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें चाहिए हुई है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी क्या स्टेटमेंट है, फैक्ट्रीज शुड इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे कोई सलाह देने वाली बात नहीं थी, यहाँ पे एक स्टेटमेंट था कि कंडीशन थी। कंडीशन और स्टेटमेंट सलाह में अंतर होता है, कंडीशन और एडवाइस में अंतर होता है। यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, मैंने इसलिए इस स्टेटमेंट को उठाया है। तो ये पॉजिटिव इकोनॉमी का स्टेटमेंट था। सेकंड है फैक्ट्री शुड इंक्रीज द वेज रेट ऑफ वर्कर्स टू प्रोवाइड जस्टिस फॉर हार्ड वर्क। अब ये कह रहा है कि फैक्ट्रीज को चाहिए कि वे वर्कर्स का वेज बढ़ाएं जिससे कि वे हार्ड वर्क कर सके। देखिए यहाँ पे दोनों एक ही स्टेटमेंट को दर्शाते हैं, लेकिन ये आपका रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर एक सिंपल फ्लैट सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि फैक्ट्रीज चाहिए, फैक्ट्रीज को चाहिए। यहाँ पे केवल कहा गया कि अगर ऐसा, यहाँ कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड आपका सीधा डिसीजन कि ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सेकंड सेंटेंस नॉर्मेटिव इकोनॉमी का सेंटेंस हो गया। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई आपका सुझाव होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। धन्यवाद।